हाय। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई विश सब अच्छा हो लाइफ में, लोग आपसे खुश हो, आप लोगों से खुश हो दोस्तों। यार आपने सुना होगा कि इसने ये लोन ले लिया, वो लोन ले लिया जुए के लिए, लेकिन कभी सुना है कि किसी ने होम लोन लेके जुआ खेला है? होम लोन जान के लिया है जुआ खेलने के लिए, क्योंकि अमाउंट बड़ा मिलेगा। और वो भी किसने? एक डॉक्टर ने, एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर ने। लत और आदत इस कदर भारी हो चुकी थी दिमाग पे कि आदमी ने होम लोन लिया है जुआ खेलने के लिए। पहली चीज, उसके बाद उसके रेपरकशंस क्या हुए हैं? डॉक्टर आदमी ने मजदूरी करी है फैक्ट्री में जाके। फाइनेंशियल कंडीशन इस हद तक खराब हो गई थी, कर्जा इस हद तक चढ़ गया था कि यार मजदूरी कर लेता हूँ और तो क्या करूँ, दिमाग तो कहीं और लग नहीं रहा। ठीक है। फिर सेल्फ डिसिप्लिन आया, सेल्फ डाउट्स आए, फ्यूचर की चिंता हुई, बच्चों की चिंता हुई, घर वालों की चिंता हुई। कोशिश करी, फेसबुक पे पेज बनाया, यूट्यूब पे पेज बनाया, अर्निंग कर रहा है भाई। अब पूरी तरीके से निकल गया। बहुत ज्यादा मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो है, देखो मजा आएगा। एक फनी चीज ये हुई कि भाई से मैंने बात करी थी रात को। रात को बात करी, आधा घंटा करीब बात करी। बात करते 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 मेरे को नींद आ गई। तो खर्राटे भी आ गए उसमें। फिर अगले दिन मैंने रिकॉर्डिंग वापस सुनी और वापस से वीडियो कंटिन्यू करी। तो ये चीज़ है मेरे भाई। बाकी वीडियो बहुत अच्छी है, मजा आएगा। 200 लाइक्स दो प्लीज, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए मेरे भाइयों। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। किसी जानवर को भूखा पाओ तो खाना दो उसको। बाकी सबको खुश रखो। बाय। हाय, क्या हाल है सर? मैं बढ़िया हूँ भैया, आपके सुनाओ। एकदम बढ़िया मेरे भाई, एकदम बढ़िया यार। अच्छा, फाइनली घर पे बात आ गए। घर पे आ गया था यार। हाँ, आ गया था, 9 बजे के आसपास आ गया था। फाइनली बात हो ही गई अपनी यार। हाँ हाँ, वो उस समय इंस्टाग्राम पे मैं देख नहीं पाया भैया। वो मुझे अपडेट भी नहीं आया कि कॉल आ रही है इंस्टाग्राम पे, ऐसा कुछ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। तो एक बार तो ऐसा भी हुआ ना कि अपन ने डिसाइड करा बात करेंगे करेंगे, फिर हो ही नहीं पाया उस टाइम पे यार। हाँ, ऐसा कुछ, हाँ, योग ही नहीं बन पाया ऐसा साला। कोई दिक्कत नहीं। और बता मेरे भाई, कहाँ से है तू? मैं मध्य प्रदेश से हूँ भैया, खंडवा, द बर्थ प्लेस ऑफ किशोर कुमार। अच्छा, ओके। आई हाँ, डिडंट नो गांव दैट। है हमारा खंडवा के पास ही, लगभग 50 किलोमीटर दूर वहां से हूँ मैं। और क्या करता है मेरे भाई? भैया मैं डॉक्टर हूँ। मैंने BEMS किया है RKDF यूनिवर्सिटी भोपाल से। BEMS क्या होता है? इलेक्ट आयुर्वेदिक? नहीं नहीं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में होती है, अच्छा, जिसमें ओके 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 ओके। हालांकि हम काम एलोपैथिक में करते हैं, क्योंकि होम्योपैथी तो बहुत कम चलता है वैसे बहुत तो। लिमिटेड है स्कोप, हाँ। हाँ, उसमें कोई ट्रीटमेंट जल्दी काम, मतलब पेशेंट को आराम भी नहीं लगता। तो हम लोग फिर एलोपैथी का ही सहारा लेते हैं ट्रीटमेंट में तो। एक बार पता है क्या हुआ था, मैं तुझे बताता हूँ। हालांकि ये कोई मतलब काम की बात है नहीं। एक हाँ बार हाँ ना, मैं जब कॉलेज में था ना, तो मेरा ऐसे दोस्त से ऐसे नॉर्मल बात पे हम मजे वजे ले रहे थे एक दूसरे के। तो मैं उसके हाँ। कुछ बोला तो उसको थोड़ा बुरा लग गया, पता नहीं मजाक में उसने मेरे माथे पे मार दिया ऐसे सर पे। अच्छा ठीक अच्छा। है, ठीक है। और हाँ हाँ। मेरे क्या हुआ, उस दिन के बाद से माइग्रेन का दर्द चालू होने लग गया। आधे सर में दर्द उठते ही, और मतलब अच्छा। उठे, आंख हाँ खोली, आंख खोलते ही दर्द स्टार्ट, कभी इधर कभी इधर। मतलब माइग्रेन में हाँ होता है ना कि पूरे सर में हाँ। दर्द नहीं होता, आधे आधा सर में होता है। आधा सर, सही बात है, आधा तो सर दुखता है उसमें। मैंने ना काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया आसपास के, कभी डिस्पेंसरी में, कभी गवर्नमेंट में, कभी प्राइवेट में। अच्छा अच्छा अच्छा। दवाइयाँ ली भांति-भांति, कुछ असर नहीं हुआ। तो पता नहीं एकदम से मेरे रैंडम, तब तो क्या सोशल मीडिया था भी नहीं इतना, जब मैं हाँ हाँ। कॉलेज में था। तो अच्छा एक हमारे कैसे घर के पास में कोई होम्योपैथी की दुकान थी, वहाँ पे मैं रबड़ता-रबड़ता चला गया। तो अच्छा उस अच्छा। भाई ने मेरे को 4 हफ्ते तक के लिए बोला कि मैं वो जो गोलियाँ देते हैं ना मिला-मिलू के उसमें हाँ हाँ, वो लिक्विड सॉल्यूशंस, मिलाता है, लिक्विड हाँ हाँ। मिलाते ही। हाँ हाँ। तो 100 रुपए लिए थे उसने हफ्ते के, बोले 4 हफ्ते तक आ लगातार। और हाँ लिटरली मैंने देखा कि जो दर्द मेरा 2-3 महीने में नहीं गया था ना, वो हाँ हाँ, दो चला हफ्ते में जाता है। होम्योपैथिक की दवाई से चला गया। हाँ, चला जाता है ना भैया, लेकिन वो टाइम लेता है, बस ये है टाइम कि उसमें लेता है। रैपिड रिलीफ हाँ। नहीं मिलता। और गांव खेड़े में क्या रहता है, कोई मतलब तुरंत आराम चाहिए आदमी को। कोई विश्वास करता नहीं, अरे यार ये क्या पुड़िया बांध के दे रहा है। बस ये मतलब मानसिकता रहती है, उनको फिर तुरंत आराम चाहिए। तो हम लोग फिर यही एलोपैथी ही चलाते हैं लेकिन ऐसा। तुम तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, है ना? हाँ, लगा सकते हैं, लगा बहुत सकते हैं, बढ़िया ये यार, बहुत अथॉरिटी अच्छा है। है। हाँ हाँ। क्या एज है आपकी? भैया मेरी एज 29 है। ओके, और मैरिड हो आप? जी हाँ। अभी 2 साल पहले शादी हुई है। तो डॉक्टर लोग भी जुआ सट्टा खेलते हैं हाँ हाँ। क्या? हाँ, कभी कभी सर, वही मैं सोच रहा था कि भैया से बात करूंगा खोल के एकदम। एकदम करना मेरा तो भाई, रिकॉर्डेड थोड़ा लाइन पे फोन, तो तेरा नाम मत लेना। जी वैसे जी। सब बता दे यार, कैसे हाँ स्टार्ट हाँ। हुआ, क्या जर्नी है, अभी क्या भैया स्टेटस है? मैं, जी जी, मैं पूरी जर्नी बताता हूँ, और आपकी ऑडियंस को भी बिल्कुल पता चलना चाहिए कि कितना
बुरा रहता है ये सब करना। हम्म। मैं भैया बेसिकली तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से भी नहीं था, पहले बहुत पुअर फैमिली से था। और ओके। पापा मजदूरी करते थे। लिटरली और मजदूरी। मम्मी भी हाउस वाइफ ही थी। हाँ हाँ। मतलब मैंने सर भैया हुआ यूं, 8वीं तक तो रेगुलर पढ़ाई की थी। देन आई लेफ्ट माई स्टडी ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अरे यार, ओके। फिर मैंने कहा एक क्लिनिक में जॉब करना शुरू कर दिया 2011 में। ठीक है भाई। 500 रुपये महीने के हिसाब से। हाँ। फिर लोगों ने बोला यार तू पढ़ाई तो कर, प्राइवेट कर ले। फिर मैंने डायरेक्ट मतलब 8वीं के बाद 10वीं की एग्ज़ाम दी मैंने। बोले तो अच्छा। प्राइवेट एग्ज़ाम दी मैंने। तो मेरे उसमें 72% आए थे मार्क्स। मैंने कहा अच्छा। यार चलो ठीक है, पढ़ाई भी करते रहो और काम भी करते रहो। फिर मैंने 12th में भैया बायो लिया, मतलब प्राइवेट। तो कोचिंग लग गया, बायो निकाल लिया मैंने। हाँ। फिर एक दोस्त बोला यार तू एक अच्छा है पढ़ने में, तो तू एक काम कर अपना, आरकेडी भोपाल है अपना यूनिवर्सिटी है, उसमें तो बीईएमएस वगैरह कर ले और प्राइवेट हो जाएगा तेरा। हाँ, ओके। और खंडवा पास में ही है, तो तू थोड़ा बहुत चले जाना, हॉस्पिटल में भी देख लिया करना कुछ, मतलब प्रैक्टिकली नॉलेज हो जाएगा बड़ी जगह पे भी। तो भैया मैंने फिर प्राइवेट मतलब वो भी कर लिया, अपना बीईएमएस किया। मतलब वो 4 साल में हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोमोपैथी से। और मतलब तब तक भी फैमिली कंडीशन वीक ही थी, मतलब उतनी ठीक तो नहीं कह सकते, हाँ पर ठीक थी। क्योंकि हॉस्पिटल में जहाँ मैं काम कर रहा था क्लिनिक पे, हम्म। वहाँ से भी कुछ पेमेंट मुझे मिलने लगा था, मतलब हेल्प हो रही थी। तो घर परिवार भी चल रहा था और सब कुछ ठीक ठाक था। ठीक है भाई। फिर भैया होता यूँ है मैंने जैसे मेरे कंप्लीट हुआ कोर्स वगैरह, मैंने क्लिनिक खोल लिया खुद का। तो अच्छा। अच्छा कुछ चलने लगा था, मतलब बढ़िया सेटअप हो गया, सब कुछ ठीक ठाक मतलब होने लगा था। फिर 2021 के लगभग की बात है, 20, हाँ हाँ 20 की बात समझ, 20 एंड और 21 की बात है। हाँ हाँ। गांव का ही एक बंदा बोलता है यार मुझे भी थोड़ा बहुत मतलब काम वगैरह सिखा दे, मैं भी तेरे साथ ही रहूंगा। मतलब जो क्लिनिक खोला था मैंने, बोले मुझे भी लेके चला कर यार, मैं भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मतलब मेरा पर्सनल, ऐसा उसने बोला मुझे। मैंने हम्म। कहा ठीक है भाई चल मेरे साथ चल दिया अगर तू भी, पेशेंट वगैरह देखना करना, मतलब नॉलेज हो जाएगा तुझे। तो सही वो बात है। बंदा, हाँ लेकिन वो उस बंदे को साथ में रखना सबसे बड़ी मतलब जीवन की गलती समझ लो मेरी ये हो गई, मैं ऐसा कैसे? मानता हूँ। कैसे? क्योंकि वो बंदा बेटिंग करता था ऑनलाइन। ठीक है। अब मैं उसको देखता था कभी कभार, वो कलर प्रेडिक्शन गेम आता है उस पर कुछ लगाता था मतलब पैसा वगैरह। हाँ हाँ हाँ। एक दिन मैंने भैया उसको देखा, मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है तू। मैं पेशेंट देख रहा था, मैं फ्री हुआ था उसके पास गया। बोले ठीक है। यार मैं ऐसे ही टाइम पास करता हूँ, इसमें कुछ मिल जाता है थोड़ा बहुत निकाल लेता हूँ इससे। अच्छा। उसने बताया नहीं मुझे कि भाई ये इस पे पैसा भी लगाना पड़ता है। बोले यार ऐसे ही मैं इसमें से पैसा बनाता हूँ। मैंने कहा चल ठीक है। फिर अगले दिन जब मैंने फिर देखा उसको, वो फिर भी वही प्रेडिक्शन गेम में था लगा हुआ। हाँ फिर होता यूं है कि यार मुझे बोलता है कि यार तू भी क्यों ना ट्राई करता है, मतलब फ्री टाइम में कभी कभी देख लिया कर। तो हाँ भैया हाँ मैं हाँ। उसका नाम ले लूँ वेबसाइट का? ले 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 ले। वो उसका नाम था मंत्री माल। जो मंत्री माल। मंत्री माल, हाँ हाँ, जैसा अच्छा। नाम वैसा काम भी था। लोगों अच्छा। का माल लेके मंत्री बन जाती थी वेबसाइट वो। तो हाँ हाँ वो यही होता है यूजुअली, माल चुरा लेती थी, खुद मंत्री बन जाती। तो हाँ। वो मंत्री माल मुझे डाउनलोड करवाया उसने। अच्छा। अब लगभग लगभग मुझे याद है मैंने 100 रुपये शायद ऐड किए थे उसमें, क्योंकि शुरुआत हम्म कोई भी छोटे स्तर से करता है। तो मैंने उस पे 100 रुपये ऐड किए। हम्म। अब 100 रुपये ऐड किए, उसमें कलर प्रेडिक्शन रहता है भैया, ग्रीन और हाँ हाँ हाँ। कौन सा था मैं तो भूल ही गया, ब्लू और रेड 3 कलर रहते ग्रीन या हैं। रेड शायद, हाँ। हाँ हाँ 3 कलर रहते हैं, एक तो एक आता है वॉयलेट, ग्रीन, रेड और एक अच्छा। वॉयलेट। तो बस ठीक उस है। पे यही प्रेडिक्शन करना पड़ता है, और एक का डबल वाला हाल रहता है उस पे। ठीक है। 10 का 20, 10 का 20। तो मैंने 100 रुपये से लगभग 650 के लगभग बनाए थे मैंने, मतलब आधे घंटे के अंदर।
तो कॉन्फिडेंस हो गया, मैंने कहा यार चलो ये भी अच्छा है यार, टाइम पास भी हो जाता है और पैसा भी जनरेट हो रहा है इससे। हम्म। फिर 650 उस दिन मतलब दिन में बनाए, शाम को फिर प्ले किया, पूरा जीरो हो गया अकाउंट, पूरे लॉस हो गए। ठीक है। अगले दिन वो बंदा मुझे बोलता है यार एक काम कर, तू 500 रुपये ऐड कर, छोड़ ये 100 रुपये वाला काम, इसमें 500 ऐड कर। मैंने 500 ऐड किए भैया, पूरा जीरो हो गया। ऐसा करते करते लगभग लगभग 15,000 तक तो भैया मैं पूरा मतलब 4-5 दिन के अंदर लॉस कर गया उसके अंदर। जो मेरी सेविंग थी 15,000 रुपये, जो मेरे अच्छा। अकाउंट से मैंने उसमें मतलब रिचार्ज करता रहा। ठीक है। अब भैया होता यूँ है कि वो जो बंदा है वो एकदम खिलाड़ी आदमी था। तो उसने क्या किया, दूसरा एक 3 पत्ती क्लब करके आता है हाँ। वेबसाइट, वो वाली डाउनलोड कर रखी थी। तो हाँ। उस पे भी प्ले करता था। अब मैंने उसको देखा, अरे बोले ये बेटर है, इस पे बोले लॉस कम होता है। अब मैंने वो भी डाउनलोड किया भैया। तो उस हाँ। पे शुरुआत में मैंने फिर डाले डायरेक्ट 500 रुपये। उस पे भैया ड्रैगन टाइगर उस समय क्रेज में था 2021 में। अच्छा। और लगभग लगभग जहां तक भैया मैंने लोगों के बारे में सुना है, ये लॉकडाउन में ही सब लोग फंसे हैं इसके चक्कर में। मेजरली खाली बैठे बिल, बैठे और क्या करें, इधर ही हुआ है सारा ट्रैफिक। बिल्कुल 19 और 20 के बाद ही जितने, और सबका पैटर्न सेम है भैया, सबका सेम पैटर्न है। आदमी फंसता है, पूरा बर्बाद हो जाता है और फिर उसकी आंखें खुलती है। हाँ, हाँ, सही बोल रहे हो आप। यही, ये भी हम्म। बस यही पैटर्न है सबका भैया। ये फिर मैं सुनाता हूँ कहानी अपने आगे की। हाँ, हाँ। भैया रिकॉर्डिंग ऑन है ना आपके? हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ। फिर भैया 3 पत्ती क्लब में ड्रैगन टाइगर एकदम क्रेज पे था उस वक्त। हम ठीक है। लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया कि भाई इसका हैक कैसे करते हैं, इसकी क्या कोई ट्रिक है क्या। हर यूट्यूबर अपने अपने तरीके से बताता है कि पहले ये लगाओ, 2 बार ये आता है तो 3 बार ये आता है। पर हम्म। हम्म। उस पे भी ट्राई किया भैया, कुछ नहीं हुआ। उस पे भी लगभग लगभग हम मैं मान के चलो कि 4 दिन के अंदर 70,000 रुपीज लॉस कर गया, एकदम से इतना बड़ा? एकदम से बिल्कुल। क्योंकि उस पे 5,000 डाले हमने, 15,000 की अमाउंट डाल के देखा, 20,000 की अमाउंट डाल के देखा, पर रिजल्ट वही रहा, जीरो, कुछ नहीं आया। और लोग, मैंने सुना है आपकी रिकॉर्डिंग में कि लोग ये बोलते हैं कि हमने 5,000 के 1 लाख भी कर लिए, पर हाँ। मैंने 1 लाख नहीं किए, मैंने जीरो हुआ डायरेक्ट। मतलब थोड़ा बहुत भी प्लस में नहीं गया, मुश्किल से गया होगा तो 1,000-2,000 प्लस में, समझ बाकी गया। माइनस माइनस में ही रहा। मैं हम्म। हम्म। आपकी रिकॉर्डिंग सुनता रहता हूँ, जो आप कॉल कर मतलब बात होती है हाँ, ना। हाँ, हाँ। एक बंदा बता रहा था कि मैंने 5,000 से 1 लाख किए, लेकिन मैंने नहीं कर पाया भैया, मैं उतना भी नहीं कर पाया। मैं एकदम जीरो पे ही रहा उसमें, सब समझ कुछ गया। जीरो। मतलब फिर इतना दिमाग खराब हो गया कि लगभग लगभग बहुत अमाउंट, मतलब अच्छा खासा अमाउंट में लॉस कर चुका था उसमें। हम्म। हम्म। फिर फिर मतलब आप समझ सकते हो भैया कि क्या स्थिति होती है, क्या मनोदशा होती है उस वक्त इंसान की, कि यार क्या कर दिया अपन ने। फिर मन बहुत। में, हम्म। हाँ फिर भैया मन में एक ही चीज आती है, यार इसको रिकवर कैसे किया जाए, रिकवर कैसे किया जाए। पर सट्टे की दुनिया में भैया हर चीज होती है, बर्बादी होती है, तलब होती है, लेकिन रिकवरी वाली चीज कुछ नहीं होती सर। रिकवरी सब दिन ही होता, लेकिन सही ये सब बात। चीजें सही चीज पता नहीं थी सर भैया भैया अपने को। फिर मैं वही इनका, यार चलो दूसरा ऐप देखते हैं, दूसरा एप्लीकेशन। तब तक पेशेंट, मतलब क्लिनिक पे जो पेशेंट आते थे उनको देखने में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था, कि यार अब क्या करूं, अपने पैसे कैसे रिकवर करूं, बस यही। क्लिनिक जाना छोड़ दिया, टाइम पे क्लिनिक, मतलब टाइम पे क्लिनिक भी नहीं जाता था मैं। फोन आता था, फोन को बंद कर लेता था मैं, और घर वालों को लगता था कि क्लिनिक जा रहा है। मैं रास्ते में बैठ जाता था दोस्त के साथ, और बस अब अकाउंट में जो सेविंग थी अपनी, वो सेविंग को डिपॉजिट करना। एक फिर एक आया सुपर विनर भैया, आपने नाम सुना होगा, सुपर विनर करके एप्लीकेशन है। हम्म। वो पहले प्ले स्टोर पे था, अब उसको प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया है, उस पे कुछ इलीगल चीजें ऐसे कुछ है। तो वो डायरेक्टली गूगल क्रोम से डाउनलोड होता है फिलहाल, अभी ऐसा देखा है मैंने। वो मैंने डाउनलोड किया भैया, और उस पे मेरे अकाउंट में लगभग लगभग 4 लाख रुपए थे भैया, सेविंग मेरी पर्सनल अच्छा। अकाउंट में। हाँ, अच्छा। मैंने
फिर मैंने उस पे भाई मतलब आवाज डिपॉजिट करना। क्या क्या 4 लाख थे उसके बाद क्या बोल रहे हो? 4 लाख थे भैया मेरे अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में मेरे पैसे। हाँ हाँ ठीक है। मैंने सुपर विनर में 20-20 हजार रुपए के रिचार्ज किए, डिपॉजिट किए। अच्छा। 20 हजार रुपये एक मैंने पहली बार जब किया, 20 हजार का मतलब डिपॉजिट, तो सुपर विनर में भैया मैंने एक दिन में मतलब 20 हजार के 30 हजार किए, मतलब बहुत हम्म। नॉर्मली प्ले कर करके मैंने कहा चलो ठीक है, 10 हजार तो प्लस हुआ। लेकिन भैया जैसे ही 30 हुए मैंने कहा यार इसको 50 करता हूँ मैं, फिर उसमें जीरो हो हम्म। गया भैया, उसमें भी जीरो हो गया। और यही तो खेल है इसका यार, कि बस इतने यही कर होता लिए, है भैया। इतने कर लिए, हाँ, थोड़ी सी और करने के चक्कर में मामला खराब हो जाता है। बस लालच बहुत भैया, वो उसमें कितने ही बच के चलो, ये आखिरी में परिणाम वही है, जीरो है इसका भैया। बिल्कुल बिल्कुल, लालच आप हम्म। कंट्रोल कितना ही कर लो, चीज बनी ही ऐसी है कि आपको लालच हाँ देगी ही देगी। हाँ, आप उसका इंसान अगर एल्गोरिदम हो में तो सेट है। लालच में आ ही जाओगे इसके। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल भैया, उसका एल्गोरिदम ऐसा सेट ही करते हैं वो। अब भैया बात ये है कि वो 20 हजार डालने के बाद फिर मैंने शाम को घर आया, हम्म। क्लिनिक नहीं गया भैया, मैं क्लिनिक गया ही नहीं क्योंकि मन अच्छा। लग ही नहीं रहा था। शाम को घर आया, खाना वाना भी खाया नहीं, एक दो रोटी मुश्किल से गई अंदर, छोड़ दिया खाना भी। फिर हम्म। उसी दिन शाम को मैं मतलब 9 बजे के बाद फिर से मैं प्ले करने लगा, फिर मैंने रिचार्ज किया, फिर हम्म। डाले मैंने 20 हजार रुपये। अब अच्छा। ये रिचार्ज करने के बाद भैया हुआ यूं हम्म। कि लगभग मैंने डायरेक्ट बेट लगा दी 5 हजार की, वो चली गई। हम्म। फिर 5 हजार की लगाई, वो भी चली गई। बचे मात्र 10 हजार रुपये आईडी में। मैंने 10 हजार पूरे लगा दिए, 10 के 20 हो गए। 20 हो गए, मैंने कहा चलो ठीक है, 20 हो गए तो अपने जो 20 दिन के लॉस हुए वो एक साथ ले आता हूँ। मैंने 20 फिर पूरे लगा दिए, और ये मैं सुपर विनर पे जो घूमता है चक्रा उस पे लगा रहा था। अच्छा। वो 20 भी भैया, 20 होने के बाद वापस पूरे, फिर जीरो हो गए। मतलब ओके। दिन भर में मैं 40,000 उस दिन लॉस कर दिया, दिन भर अच्छा। में। ओके। दिमाग अब फिर एकदम माइंड फकअप हो गया कि यार अब क्या करूं, अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। फिर एक दोस्त है मेरा, वो उसकी फर्टिलाइजर की दुकान है, हाँ। अच्छा खासा मतलब वर्चस्व है उसका, अच्छा पैसा है। उसके बाद मैंने कहा यार, अगले दिन उसके पास गया, मैंने कहा यार मुझे कुछ मेडिसिन लानी है। इंदौर हमारा मार्केट पड़ता है, मतलब दवा बाजार है, बड़ा मार्केट है। मैंने कहा यार मैं इंदौर जाऊंगा, मुझे दवा बाजार से मेडिसिन लाना है, कुछ अमाउंट दे दे यार। तो बोले कितना चाहिए, तो बोले यार, मैंने कहा यार 50 हजार के लगभग दे दे, मैं तेरे को 2 महीने में दे दूंगा। बारिश का टाइम आने वाला था, मैंने कहा यार सीजन चलेगा सर्दी खांसी बुखार का, मैं जो भी बनेगा पैसा मैं तेरे को दे दूंगा। बोला हाँ ठीक है, उसने मुझे 50 हजार रुपये दे दिए भैया। अब वो 50 हजार मैंने अगले दिन गया बैंक में जमा कराए, और फिर उसको फिर मैंने रिचार्ज किया सुपर विनर में भैया। हम्म। वो 50 हजार आप मानोगे भैया, मैंने दिन भर में फिर लॉस कर गया, दिन भर में। ये डबल नुकसान हो गया तुमको। हाँ, पहले के पैसे गए, और जो अलग से डाल रहे वो भी चले गए अब। बिल्कुल बिल्कुल भैया, हम्म। मतलब कुछ नहीं बचा, जीरो। वो 50 हजार से मैं 1 रुपए भी प्लस में नहीं गया, उसमें तो पूरा माइनस माइनस ही होता रहा भैया। फिर बस यही है कि इससे 5 हजार लिए, इससे 10 हजार लिए, ऐसा करते करते टोटल लॉस होता गया भैया। अब फिर मेरे पास मेरी जो इनकम थी वो कुछ नहीं रही, जो मतलब मेरा जो सेविंग अकाउंट था वो भी जीरो हो गया, दोस्त से लिया वो भी जीरो हो गया, कुछ नहीं बचा भैया। फिर भैया होता क्या है, मैं अपना एक आखिरी दाव खेलता हूँ, वो मैंने आप किसी को बताया नहीं, मैं आप ही को बता रहा हूँ भैया। हम्म। ग्राम पंचायत में, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में एक दोस्त है मेरा जो हम्म। सचिव है। मैंने उससे हम्म। बात की यार, मैंने कहा यार मुझे लोन लेना है। बोले काय पे लोन लेगा, मैंने कहा यार मुझे होम लोन चाहिए। तो बोले यार होम लोन गवर्नमेंट तो देती नहीं है। फिर एक मैंने प्राइवेट बैंक है वहाँ पे बात की मैंने, तो वो अ, 3 लाख रुपए के लगभग मकान पे लोन देती है, प्राइवेट हम्म। कंपनी। हम्म। उससे मैं बात करता, मतलब बात करी मैंने। IFFL समझता करके बैंक है वो। तो वो बोलता है यार, दोस्त बोलता है कि उसमें तो तुझे ग्राम पंचायत की मंजूरी देनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर वो ग्राम पंचायत से एक लेटर पेड पे ग्राम पंचायत सील साइन करती है
कि हाँ ये हमारे गांव के निवासी है, इनका यहाँ पे मकान प्लाट है, आप इनको लोन के लिए अथॉरिटी करते हैं, हम लोग अथोराइज करते हैं। फिर ये चीजें मैंने घर पे नहीं बताई थी कि मैं ये करने वाला हूँ। और मैंने भैया उस पे 3 लाख का लोन होता है, 290 मेरे अकाउंट में डाल दिए उन लोगों ने। मतलब आए भी वो लोग, लोन वाले स्पॉट देखने भी आए। तो मैंने घर पे बोल दिया कि ऐसे ही मेरे पहचान वाले हैं, और उनको पहले ही बता दिया था कि यार घर पे कुछ ज्यादा बताना मत ऐसा करके। फिर लगभग 3 दिन के अंदर भैया 290 मेरे अकाउंट में आ जाते हैं, IFFL समस्ता से, बैंक का नाम है। फिर मैं बस उसी चीज में लग जाता हूँ, सुपर बिना फिर डालने लगता हूँ अमाउंट, डालने लगता हूँ। और 4 से 5 दिनों में भैया वो 290 भी उड़ा देता हूँ मैं पूरे, एकदम जीरो, बिल्कुल कुछ नहीं रहता भैया। हम्म। अब उसकी EMI 8,983 रुपये पर मंथ की आती है, 5 साल का लोन। अब हम्म। वो अलग चढ़ेगा दिमाग पे कि यार ये भी अपने को भरना है, EMI इसका। अपने पास सेविंग जो थी वो अपनी पूरी उड़ा चुके हैं। और दोस्त से जो लिए 50,000 मेडिसिन के लिए, वो भी हम्म। उसको देना है। मतलब ऐसा कि एकदम आदमी खत्म हो गया जैसे कुछ। तो हम्म। कहते हैं ना भैया कि इंसान की मृत्यु 2 बार होती है, एक तो फिजिकली मर जाता है, और एक मरता है फाइनेंशियली, कि यार आर्थिक स्थिति पूरी तरह से मर जाती है उसकी, तो वो फाइनेंशियली डेथ हो जाती है उसकी। और ये लाइन ये साली ऐसी है कि जब तक इंसान फाइनेंशियल डेथ नहीं होता ना, डेड नहीं होता, तब हम्म। तक जागता नहीं है, जब तक वो आर्थिक स्थिति पूरी तरह से मर नहीं जाती। तो ये कंडीशन जब हो गई भैया, तो फिर कर्जे वालों के भी मतलब फिर फोन आने लगना। तब तक और घर वालों को पता लगा था कुछ? हाँ, घर वालों को फिर मैंने बता दिया था। अच्छा। फिर नहीं नहीं सर, अभी और थोड़ा ट्विस्ट है कहानी में। अच्छा, हाँ फिर बताओ भाई मेरे बताओ। मेरे जीजा जी हैं, मैंने उनको बताया सबसे पहले। हम्म। तो उन्होंने कहा एक काम कर यार, जो गया उसको छोड़ छाड़, मैं तेरे को क्लिनिक का काम तू छोड़ दे, तू मेडिकल स्टोर डाल ले। मैंने कहा यार मेरे पास तो लाइसेंस नहीं है, हम लोग को अथॉरिटी नहीं रहती। बोले यार लाइसेंस अपन किराए से ले लेंगे, मैं तेरे को पेमेंट देता हूँ, तो मेडिकल स्टोर डाल ले। फिर भैया मैंने गांव में ही, मतलब एक सेंटर है दूसरा गांव, जहाँ 4-5 गांव का सेंटर है, ठीक है। हम लोगों ने मेडिकल स्टोर डाल ली मैंने। लेकिन अच्छा। अपने दिमाग में तो वही डोपामाइन वाला लफड़ा, हम्म। वही दिमाग जाके टिकता था। जो मेडिकल स्टोर डाली, 2-3 महीने चलाई, अच्छे से रेस्पॉन्स भी मिला। लेकिन उसका जो पैसा आ रहा था, मैं वहीं पर डिपॉजिट करता जा रहा था, सुपर विनर में। बस जो भी पेमेंट, जो रूलिंग बन रही थी, वो सब मैं उसमें डिपॉजिट कर रहा, सब डिपॉजिट कर रहा था। और लगभग लगभग 6 महीने में जो मेडिकल से जो अमाउंट बना था, वो भी मैंने पूरा खत्म कर दिया, पूरा लगा दिया। मतलब कुछ भी नहीं बचा, मतलब उसका भी नया माल लाने का कोई पेमेंट नहीं बचा। और जो अमाउंट आ रहा था, 10,000, 5,000, 3,000, 4,000, सारे के सारे उसमें ही मैं डिपॉजिट कर रहा था भैया। इस तरह मतलब सब कुछ, मेडिकल की लाइन पूरी फ्लॉप हो गई मेरी। अब अब जो बंदा हेल्प कर रहा था, जीजा जी, वो भी क्या बोले यार, यार तूने भी अब ये क्या कर दिया। तेरे को मैंने इतनी हेल्प की, लगभग 2-2.5 लाख रुपए लगाए थे मेडिकल में, किराए से दुकान दिलवा के दी, लाइसेंस वाले को दिलवा के दिए, माल भरा, मतलब मेडिसिन भरी, हम्म। सब मैंने फिर से खत्म कर दिया भैया उसमें। फिर मैं, मतलब माइंड तो पूरा खत्म हो ही गया था, सोचने समझने की क्षमता पूरी खत्म। और उस वक्त छोटा वाला भाई, मतलब मैं उसको मेडिकल सौंप दिया। कहा, यार तू हम्म। चला, जैसे तैसे से चलेगी, तू चला, थोड़ा बहुत माल अगर तू भर सकता है तो भर इसमें, और इसको रेगुलर करना। और मैं फिर, आपने नाम सुना होगा, एक देयर इज अ वेरी फेमस इंडस्ट्रियल एरिया इन अवर MP, नेम इज पीतमपुर। फिर बताओ। भैया आप, नींद आ रही क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बता बता फिर हाँ बताओ। मैं समझ रहा हूँ, आप भी दिन भर ऑफिस में वर्कलोड रहता है ना यार, फिर अभी फिर थोड़ा। फिर मिस हो जाएगा। मिस हो जाएगा, हाँ एक काम करते, रुक जा, मैं मुंह धो के आता हूँ, फिर बात करता हूँ, रुक जा, हाँ वापस हाँ, कॉल कर रहा आप हूँ। थोड़ा सा फ्रेश हो लो, ठीक ठीक। तुझे नींद तो नहीं आ रही? नहीं नहीं, मैं जाग रहा हूँ भैया, मुझे कोई नींद नहीं आ रही। आया आप आया आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, आप थोड़ा। आया। ठीक हेलो। है। हेलो।
हाँ भैया, इज इट राइट टाइम टू टॉक? हाँ यार, मैं सो गया यार कल बात करते करते ही यार। हाँ हाँ, मुझे लगा ऐसा कि आप थोड़ा वर्क स्ट्रेस रहता है ना यार ऑफिस में, तो यार मैंने फिर ज्यादा फोर्स नहीं किया। पहले तो क्या हाँ। होता था, मैं ना सुबह सुबह बात करता था मॉर्निंग वॉक करते करते। अच्छा अभी अच्छा। क्या ठंड वगैरह हो रही तो सुबह नहीं उठ पाता इतना टाइम से। हाँ सही बात है ना, और दिन फिर भर ऑफिस में भी काम रहता है, नींद आ ही जाती है, वो दिन में तो ऑफिस में स्वाभाविक है। मैं टाइम नहीं निकालता इस चीज के लिए, या तो शाम को रात को हाँ जल्दी हो हाँ। जाता हूँ तो, या फिर सुबह। अब क्या हो रहा ले है, तीन चार दिन हाँ। से ना मैं रात को लेट पहुंच रहा हूँ। अब मैंने, अच्छा अच्छा, हाँ। और क्या होता है जब मैं बात करता हूँ ना, तब हाँ तक तो तो सब नींद। बढ़िया रहता है। नहीं नहीं, तब तक सब हाँ स्टार्टिंग में सब रहता है 20-25 मिनट तक। उसके बाद पता नहीं जैसे सामने, अच्छा होता क्या है, जब मैं बताऊँ तेरे को, जब सामने वाला कोई स्टोरी सुनाता है ना, हाँ मतलब हाँ। हेलुसिनेशन सा होने लग जाता है। हाँ भैया वो यहाँ गया, उसने इस लोन के लिए अप्लाई करा, वो दोस्त के पास गया, वो गया, तू कहानी सुना रहा था कल। सही तो क्या है बात है। वो मैंने नींद भी आ कल जाती है। देखा, मैंने कहा यार मैं सुना रहा हूँ और भैया एकदम एकदम खर्राटे ले रहे रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। हाँ, फिर वो ट्रैक्टर, हैं। और मैंने रिकॉर्डिंग सुनी सुबह उठ के कि मैं सोचा यार मैं वापस से एक बार बात करूंगा ना, तो मैं हाँ समझ तो हाँ। लूं भाई क्या कह रहा था, क्या मैंने मिस कर दिया। मैंने मैंने ओह, एटलीस्ट 2 या 3 मिनट तक तो खर्राटे सुने तुम्हारे। पर पर मैंने और कहा मेरी, बंदा जेन्युइनली खर्राटे ले रहा है, कुछ बैकग्राउंड आवाज आ रही है। और वो मैंने कहा मेरे नहीं। मेरी हालत खराब हो गई। बोले यार इतनी तेज कराटे ले रहा है मेरा यार। फिर मैंने कहा चलो डिस्कनेक्ट कर देता हूँ कॉल में। फिर हाँ आपने हाँ, बोला कि वो यार मैं एकदम भूल गया। हाँ भाई मैं कल बात करता हूँ, कल बात करता हूँ। हाँ हाँ, उनके चलो अब कोई बात नहीं। तो मुझे एक बात बता, सुनना, हाँ जो हाँ। तूने होम लोन के लिए अप्लाई करा था ना, हाँ भैया, होम मुझे लोन वहां में से पूरा कंटिन्यू कर दे एक बार, चाहे रिपीट हो मैंने जाने दे थोड़ी बहुत चीजें, वहां से अपन बात हाँ करते हाँ, हैं। मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। और एक बात ये है कि हम्म। मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें वो इमोशन नहीं आ रहा जो और लोग करते हैं ना कॉल रिकॉर्डिंग में, क्योंकि मैं उस आउटब्रेक से बाहर आ चुका हूँ। अरे तो ये कोई सब दिक्कत सपना ही नहीं लग है। रहा है अपने को, तो अपन खाली को बस की सपना था। कोई सीरियल थोड़ी निकालना है यार, एकता कपूर का यार। वही वही। तो हाँ, मैं होम लोन का पैसा वैसा लॉस हुआ ना भैया, फिर वो नहीं मेडिकल तूने स्टोर मैंने होम लोन तूने जुआ खेलने के लिए लिया है केवल? बिल्कुल बिल्कुल सही ओए पकड़े। पागल। बिल्कुल। और विदाउट इन्फॉर्मिंग एनी मेंबर ऑफ माय फैमिली। और कितने लाख का था तो वो होम लोन? 3 का था, तो 290 अकाउंट में आया था मेरे। ठीक है, समझ गया, ठीक ठीक है, है तो भाई। वो 290 सुपर विनर में टोटल लॉस हो गया भैया। और वो हम्म हुआ मात्र 4 दिनों के अंदर अंदर। बड़ी हम्म बड़ी बेट्स लगा ला उसमें, चक्रा घूमता है, लाल पे लगाओ या पीले पे लगाओ, ऐसा कुछ रहता है उसमें। वो फिर मतलब वो लॉस ही हो गया। उसमें भी 1 रुपया प्लस में नहीं आया, मैं टोटल माइनस में रहा मैं। देन हम्म भैया फिर हुआ ये कि मेरे वो जीजा जी है जो, उन्होंने बोला यार मैं आपको मेडिकल खुलवा देता हूँ, जो हुआ हम्म छोड़, उसका ईएमआई तू मेरे हिसाब से भर देना, 8,983 रुपये आता है ईएमआई उसका 5 साल का। हम्म तो मैंने कहा हाँ ठीक है मैं भर दूंगा। फिर भैया अब मेडिकल में उन्होंने 2-3 लाख का इन्वेस्टमेंट कराया, क्योंकि मेरा तो लाइसेंस भी नहीं है, मैं कोई फार्मासिस्ट तो हूँ नहीं। रेंट पे हम्म लाइसेंस लिया मैंने, 30,000 रुपये साल का। तो उसको हम्म 30,000 भी दे दिए, लगभग 1.5 लाख का माल भी भर लिया। और कुछ फर्नीचर वगैरह में हाँ लगभग 2.5 लाख के लगभग हमारा खर्चा आ गया था। समझ गया। तो वो भी मैं लॉस कर गया भैया, जो भी अर्निंग हो रही थी टोटल इसमें इन्वेस्ट कर रहा था, सुपर विनर में। तो इन्वेस्ट मतलब वो नहीं, भी बर्बाद कर रहा बर्बाद कर रहा था। था एक प्रकार से। हम्म कुछ भी बोलो, बर्बाद ही कर रहा था मैं। हम्म फिर जब सारे रास्ते बंद हो गए, जब दिमाग भी काम करना बंद कर दिया, तो मैं छोटे भाई को मेडिकल सौंप दिया मैंने कि यार तू संभाल इसको, और मैं जा रहा हूँ अब कहीं बाहर काम करने। हाँ फिर ठीक है। भैया होता यूं कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है पीथमपुर करके हमारे एमपी में। हाँ, है ना, है ना। हाँ, मैं आप बात नहीं मानोगे, वहाँ एज अ लेबर काम करके आया हूँ मैं। क्या सही करूँ, में, अच्छा। रास्ता ही नहीं है भैया। हॉस्पिटल भी जाऊंगा तो हॉस्पिटल वाले कितना देंगे, मुश्किल से 8,000 रुपये महीना देंगे खंडवा वाले। इंदौर हम्म में अप्लाई किया तो 10,000 रुपये देंगे मतलब महीने का। और हम्म वहाँ पे लगभग 600 रुपये 12 घंटे के मिल रहे थे मुझे। तो समझ लो कि मैंने जो प्रोफेशन में था उसको एकदम अपोज गया उसके में। और हम्म। मैंने वहाँ एज अ लेबर काम किया लगभग 8 महीने, मतलब मैंने भैया काम किया वहाँ पे आइसर कंपनी में। लाइन पे मैं टायर टार्किंग करता था, बड़े बड़े ट्रक बनते हैं आइसर, मतलब गाड़ियाँ बनती है। हाँ तो हाँ। मैं टायर लगाने का काम करने लगा वहाँ पे। फिर भैया फिर अंदर से एक आवाज आई कि यार ये काम अपने लायक नहीं है, जो अपन ने पढ़ाई की है थोड़ा बैकअप किया जाए, मतलब थोड़ा कमबैक के लिए कुछ कोशिश तो की जाए। हाँ फिर भैया मैं घर आ गया वहां से। हाँ। 2023 की बात है, मतलब 22 में तो सब कुछ हो गया था। और फरवरी 23 में कुछ ऐसा रियलाइज हुआ अंदर से कि नहीं यार, कुछ अब अपने प्रोफेशन से संबंधित चीजें करनी चाहिए, अपना प्रैक्टिस ही करना चाहिए, वापस क्लिनिक खोलना चाहिए। हम्म और घर वालों को तब तक पता चल चुका था कि यार ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने यही बोला कि देखो यार, कोई अपनी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ठीक तो है नहीं। अब हम्म जो कुछ करना है तुमको ही करना है, तुम्हारे हिसाब हम्म से मैनेज करो। हम्म किस्तें भी भरना है अपने को, जो लोन उठाया अपन ने। फिर भैया सही बात है। लगभग फरवरी की बात है।
फरवरी में वापस आ गया मैं, और मैंने वापस से क्लिनिक खोला। तब तक मेडिकल भी बंद कर चुका है छोटा भाई, मेडिकल अच्छा। बंद कर चुका था। और उसने भी क्या किया कि थोड़ा नॉलेज उसको भी हो गया था, तो उसने एक डॉक्टर के पास जाने लगा, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कि यार सिरिंज कैसे लगाते हैं, आईवी कैसे लगाते हैं। हम्म। तो वहां जाने लगा, और लगभग उसको 5,000 रुपये डॉक्टर देता था। अब अच्छा। मेरे को बोलता है, भाई यार भैया तू वापस आ जा, जो हुआ वो हुआ, अपन वापस क्लिनिक चालू करते हैं। फिर हम्म। भैया मैंने 2023 में, मतलब अप्रैल में मैंने क्लिनिक वापस चालू कर लिया। अच्छा। क्लिनिक वापस खोला, और अच्छा खासा रिस्पॉन्स वापस आने लगा मुझे, और ईएमआई में अपने पे करने लगा टाइम पे। फिर भैया अब आती है फेसबुक का कॉन्सेप्ट, इसमें आता है कि मैंने फेसबुक से बार बार मैं यूट्यूब पे देखा घर बैठे अर्निंग कैसे कमाए टाइम पास करते करते। अच्छा। तो मुझे एक यूट्यूबर ने बताया कि आप फेसबुक से कर सकते हो। तो उस समय भैया फेसबुक पे इन स्ट्रीम एड नाम का एक टूल्स मिलता था मोनेटाइजेशन होने के बाद। तो ओके। मैंने मूवी क्लिप डाल डाल के भैया चालू कर लिया, वायरल वीडियो करके मैंने एक पेज बनाया, मूवी क्लिप डाल डाल के पेज को मैंने मोनेटाइज कर लिया तो भैया। और कॉपीराइट नहीं आता था किसी और का नहीं नहीं, डालने में? उस पे एक सेटिंग करनी पड़ती थी, मतलब उस पे कट लगाओ, नहीं नहीं, इसकी वो मत स्पीड। बता, मत बता, छोड़ छोड़, रहने दे, रहने दे, वो अपन हाँ बाद में हाँ, बता उसको देना। वो सब चीजें ऐसी है। हाँ। तो लगभग लगभग 2 महीने के अंदर अंदर भैया मेरा मतलब पेज मोनेटाइज हो गया, मुझे इन स्ट्रीम का सेटअप आ गया, क्योंकि चलो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। फिर हाँ। भैया हुआ यूं कि पहले महीने ही मेरा रेवेन्यू आया $200 का। दो सौ और डॉलर उस, वाह हाँ, यार। और उस समय डॉलर था 88 रुपए। हम्म। हाँ, 87 रुपए था शायद, 87 88 ऐसा कुछ था। हम्म। तो ठीक है, मैंने कहा चलो अच्छी बात है यार। हम्म। और ऐसा करते करते कभी $200 आ रहा, कभी 150 आ रहा, कभी 100 आ रहा, हम्म। मतलब एक सहारा मिल गया था। तो हम्म। वो जो हम्म। था अपना लॉस हुआ था, मैंने हम्म। लगभग लगभग पूरा कवर कर दिया। फिर एक पेज और बनाया मैंने, उस पे भी मतलब मोनेटाइज हो गया है। उस पे भी हम्म। 50 60 डॉलर लगभग लगभग आने लगा। हम्म। और हाँ, अब तो कम्प्लीटली हील कर चुका हूँ मैं, टोटली हम्म। हील। मतलब यही है कि लगभग मेरा मोटा मोटी बताऊं तो 4 4 साढ़े 4 के लगभग लॉस हुआ था भैया। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, और अब 2026 में आ गए हैं, तो लगता है कि हम बैक इन माय ओल्ड लाइफ। अच्छा, मुझे एक दो बात बता। जैसे मान हाँ ले, जब तुम इतने ज्यादा एक टाइम पे एडिक्ट हो गए थे कि हाँ हाँ होम हाँ लोन तक दे रहे थे जुआ खेलने के लिए, तो हाँ ऐसा हाँ, क्या हुआ कि एकदम से तुमने सोचा कि अब मैं छोड़ूंगा यार, अब खत्म हो गया, अब मेरे को बिल्कुल छोड़ना है? बिल्कुल, हाँ हाँ, ये भैया अंदर से आत्मग्लानि होगी ना, कि अपने हम्म। पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। अब इतना अपन कर जाएंगे तो अपने को अपन भरेंगे कहाँ से इसमें। हम्म। हम्म। भाई अपना कोई फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी ठीक नहीं है, ना कोई जमीन है अपने पास जो खेती बाड़ी उसमें से कर सके। बस हम्म। यही चीजें मुझे वापसी की ओर ले गई। मैंने, आप सोचो, मैंने लेबर काम कर एज अ लेबर काम किया मैंने वहां पे पीथमपुर में। हम्म। उस समय जब टायर उठाता था मैं, हम्म। तब मुझे मन में अफसोस होता था कि देखो यार, 400 500 रुपए के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और साला 5 5 600 रुपए की बेट में एक एक बार में प्ले करता था। सुपर बताओ। विनर में एक एक चिप मैंने 5 5 हजार की डाली थी भैया सुपर विनर में। अब हम्म। बताओ, अब साला मैं आदमी का आठ क्या हजार दिमाग खराब हो जाता है जो जुआ खेलता है ना, उसको पता नहीं होता हाँ कि मैं हाँ, कितना बड़ा खेल रहा हूँ, उस पैसे की बिल्कुल, वैल्यू क्या है। वही वही सही बात है, उसकी वैल्यू करना ही भूल जाता है भैया। वैल्यू करना भूल जाता है इंसान, वो हम्म, बनाई गई इस चक्कर में है ना। हाँ, उसका एल्गोरिदम ऐसा सेट किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप चाहे उसपे, पढ़े लिखे हो, चाहे गांव हाँ के हो, चाहे शहर के हो, चाहे हाँ, कोई भी उस पे किसी फंस भी ही देश जाता के है। हो, कुछ भी हो, आप अगर हाँ, इंसान के बच्चे हो ना, तो तो आप इस चीज बिल्कुल में आप गल झांसे जाओगे। में आ जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और यार उसमें अच्छी। भैया अब यही है, मैंने हम्म। आपको वो रात को बताया था कि इंसान 2 बार मरता है, एक तो फिजिकली डेथ होती है, एक फाइनेंशियल डेथ होती है। फाइनेंशियल डेथ होती है, तो हाँ। फाइनेंशियल डेथ होने के बाद ही वो उसका पुनर्जन्म होता है। बस यही होता है, सबका यही पैटर्न है भैया। कितनी अच्छी बात बोली तूने यार। हाँ, सबका यही पैटर्न है। भाई एक हम्म। तो फिजिकली मर जाता है, और जब आर्थिक स्थिति से मर जाता है वो, तो हम्म। और उसकी आंख खुलती है, अरे यार ये क्या कर गया, तो भाई पहले ही उसमें नहीं जाना था अपने को। ये सब चीजें मतलब बाद में ही पता चलती है भैया। बात बस सार यही रहे कि बर्बाद होता है तब जाके आदमी यार अच्छी अच्छी लाइट पे बात आता क्या है, है। हाँ तुम मतलब तुमने ना, चलो, तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग तुमने अच्छा खासा लॉस करा, मतलब कोई हाँ बोलेगा हाँ, ना चार अपने पांच लाख हिसाब से बड़ा नहीं है, अपने लेकिन बहुत तुम्हारे, हाँ, जो हाँ। तुम बता रहे हो, अरे तो टावर को दूध पिलाओ ना यार, सुबह सुबह। अरे वो तो परेशान कर रहा है, ऐसे ही आगे पीछे कोई घूम दिक्कत रहा नहीं, कोई दिक्कत तो है ना। है। तो हाँ, तुम्हारे अकॉर्डिंग वो पैसा ज्यादा था, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि तुमने टाइम रहते ही समय रहते, हाँ जी भैया, समय अपने रहते दिमाग को कम। दूसरी जगह लगा दिया कि यार फेसबुक पे हाँ मुझे मोनेटाइज करना है अपने आप को। हाँ हाँ, सही बात है। और उस वक्त ये मनोज देव वगैरह बड़े बड़े यूट्यूबर थे, ये भी मतलब प्रमो मतलब अपने को इंस्पायर कर रहे थे कि भाई देखो मैं इतना हम्म। अर्निंग कर रहा हूँ।
और तो भी अभी भी बहुत चल रहे सारे तुम्हारे दोनों फेसबुक चैनल, अभी भी दोनों से चल अर्निंग रहा आ है। रही है? चल रहा है ना भैया, चल रहा है। एक बहुत पे अच्छी बात है। एक पे तो अच्छा खासा आ रहा है, एक पे 37,000 सब्सक्राइब मतलब फॉलोवर है मेरे, और एक पे 8,000, उस पे कम आ रहा है, लेकिन जो 37,000 वाले पे 100+ ही आता है। अभी क्या बहुत है, वो बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्रम्प ने थोड़ा लफड़ा कर दिया ना भैया, वो टैरिफ हाँ। वाला, तो हो सकता है उससे कुछ रेवेन्यू हमारा कम जनरेट हो रहा है। पर ओके। ठीक है, अब पहले तो से ठीक है यूट्यूब पे फिर भी भी। आ रहा है, आने की सोच रहा है क्या? हाँ भैया, यूट्यूब पे अप्लाई कर दिया है, मेरा एडसेंस इन प्रोग्रेस में है, मेरा पूरा क्राइटेरिया पूरा हो चुका है विद इन बढ़िया 1 बढ़िया। मंथ। तो यूट्यूब का जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, जब मेरे अच्छे खासे मतलब हाँ व्यूज आया करेंगे, तो मैं हाँ तेरे हाँ, चैनल का प्रमोशन करूंगा फ्री में। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भैया, थैंक यू। ऐसे ही बस। भाई, बहुत मतलब मैं चाहता हूँ कि जो दोस्त लोग अपने सुनेंगे कहानी तेरे की, कहानी हाँ सुन के हाँ मोटिवेट हो, हाँ, समझे बिल्कुल बिल्कुल, कि कोई सही अगर बात। डॉक्टर आदमी है, होम लोन तक हाँ, ले रहा है जुआ खेलने के लिए बिल्कुल और बिल्कुल मजदूरी भैया, तक कर रहा है जुआ खेलने के लिए, तो बिल्कुल भैया। ये कितना नाश कर सकता है आदमी के जीवन में यार। हाँ, ये तो बिल्कुल मैंने अनुभव किया ना भैया, एकदम क्लोज से देखा बर्बादी को, अपन ने जिसको कहते हैं कि कभी बिल्कुल। कभी तो सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं कि यार ये कर लूँ, वो बहुत कर आते लूँ। हैं यार, बहुत आते हैं, फिर डिप्रेशन वो, आता है आदमी को। हाँ, आदमी टूट जाता अब है। मेरा नेचर ऐसा हो चुका है, मेरे को क्या, ओवर थिंकिंग की आदत मेरे को लगता है जुए की वजह से लगी है। अच्छा पता अच्छा। नहीं, हाँ वो तो हाँ पहले से भी थी, बचपन से भी थी, लेकिन जब हाँ आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में होते हो ना, हाँ हाँ, तो उस तो वक्त आदमी कुछ भी करने को तैयार होता है। बहुत बहुत वही, मतलब मैंने मतलब वो, लिटरली देखा है, मैं एकदम रातों को सोते सोते एकदम से 2 बजे 3 बजे उठ जाता था, एकदम डर के, कर यार क्या हो रहा है, हाँ क्या हो रहा है। हाँ, सोना इतना अच्छा लगता था मेरे को, क्योंकि मेरे को लगता है कि सोने से आप चीजें भूल जाते हो, और उठते तो वापस टेंशन हो जाती है, कितना कर्जा है, कितना लॉस है, सही है ना। वापस खेलने की लत हो रही है, वो हो रही है, ये हो रही है। बिल्कुल भैया। और बच्चा भैया, एक बात मैं बताता हूँ। बताना भाई। मैं गांव में एक पेशेंट था, कैंसर पेशेंट था, लास्ट स्टेज था। उसको हम्म। मैं आईवी लगाने मतलब जाता था। हम्म। उसी टाइम पे उसको बोतल वगैरह इंदौर से दी गई थी, हम्म। तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो हाँ। मैं अपनी लाइफ को उससे कंपेयर करता था कि देखो आज ये इतनी तकलीफ में है, पर ये ठीक है मेरे से, और मैं कितना अंदर से टूटा हुआ हूँ। भाई भले ही कैंसर पेशेंट है, लेकिन ये मेरे से बेटर है। मैं अपनी लाइफ को उससे कंपेयर करता था कि देखो यार, मैं सब कुछ ठीक होते हुए भी इतना टूट चुका हूँ, और ये इतना बीमार होते हुए भी ठीक है मेरे से। मैं उसका अपना कंपैरिजन उससे करने लगा था भैया। यार देखो, मैं, ये बंदा आज कर्जे में तो नहीं है, कम से कम, भले ही उसको बीमारी है। कोई बात नहीं, अच्छी बात ये, यह है कि टाइम रहते तुम सीख गए। अब जो हाँ तुम्हारा छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है ना, जब तक इसके खर्चे तुम्हारे माथे आएंगे ना, तब तक हाँ, तब सब तक। कुछ इतना सेटल्ड हो चुका होगा कि तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसके सपने पूरे करो, माता पिता जी की सेवा करो, यही अपना जीवन जी का उद्देश्य जी जी है भैया, ना बस भाई? वही करने में लगे हैं बस वही अपने। करना है, मतलब खुद की हेल्थ का ध्यान रखना है, माता हाँ पिता की सेवा करनी है, और बीवी हाँ बच्चों हाँ, का ध्यान रखना है, और लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव रखना ही नहीं है आदमी को। नहीं नहीं भैया, सही बात है आपका, जो मैं इसलिए आपके हर एक वीडियो देखता हूँ। और एक और उस समय आया था, एक यूट्यूबर था, आपका मित्र करके चैनल है, अब तो हाँ, बंद हो गया वो बंदा, अभी यूट्यूब पे मतलब वीडियो नहीं डाल रहा वो है, भी उसके अच्छा भी गाता देख। था, अच्छा हाँ बोलता था यार वो। हाँ, वो पता नहीं क्यों अभी यूट्यूब पे डाल नहीं रहा है वीडियो। पर ये है हम्म। कि भैया, जो आदमी इसमें एडिक्ट हो जाएगा ना एक बार, उसको संदीप माहेश्वरी के सामने बैठा दोगे ना, तब भी साला वो बात उसकी नहीं इस चीज मानेगा। से निकलने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ, बस बस, जिसने बस। उसको अपना लिया, हाँ, वो थोड़ा सा कमबैक मतलब कर सकता मेरे है। जैसे लोग उसको हेल्प कर सकते हैं, बस उसकी थोड़ी गांड फाड़ सकते हैं कि भाई देख, बस। ये हो हाँ सकता है, ये हाँ हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन जब हाँ तक मन में नहीं आएगी ना, तब तक कुछ नहीं हो हाँ। सकता मेरे भाई। अच्छा, जानता हर आदमी है कि इसमें ऐसा होता है, क्योंकि उसने पहले भी सुन चुका होता है कि यार वो हाँ, उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया। पर मन में ये रहती कि नहीं, तू थोड़ी करेगा ऐसा, तू तो अच्छे से प्ले कर रहा है, तू तो मतलब बच के खेल रहा है, पर नहीं, वो भी फंस जाता है। सही बात है, सही बात जानता है, हर आदमी है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, कि चल कोई मेरे भाई, अनजान नहीं रहता ना भैया, सही बात है तू वो तो। ध्यान रख, अपन कनेक्टेड रहते हैं, जी जी भैया। है ना मेरे भाई? बहुत ध्यान ठीक रख ठीक। अपना। जी। ओके जी। टेक केयर थैंक मेरे यू भाई। भैया, ओके थैंक यू यार। फॉर गिविंग टाइम।